नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय, आपके समक्ष आज 27 सितंबर 2023 है। ग्राम पंचायत राज थोड़ा सा जगह बना दीजिएगा। टोला सुखपुर से बोल रहे हैं। वहाँ प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। यह मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। थाना क्षेत्र में हराई है, थाना क्षेत्र रामपुर जी पूरे टीम के साथ लाव लश्कर के साथ आ गए हैं। यहाँ पर एक सभा हो रही है, भीड़ है। भगवती सिंह जी जो है शिव शंकर सिंह जो पूर्व पंचायत समिति है, उनके भतीजे हैं। सभा को यहाँ पर प्रथम संबोधन करने जनता को किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुजफ्फरपुर की ही इसी धरती की बेटी आदरणीय ज्योत्सना जी रहने वाली है और सामाजिक जीवन में लंबे समय तक इनका सामाजिक जीवन का संघर्ष रहा है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि चंद शब्दों में अपनी बात। आदरणीय प्रशांत जी, हमारे गांव के प्रखंड के सभी सम्मानित भाई बंधु, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी कि हम अपने ही गांव में अपने घर में किस तरह से आज उस परिवर्तन के लिए प्रशांत जी के साथ फिर से आए हैं कि कैसे हमारे बच्चे जो बाहर में रहते हैं वो यहाँ फिर से आएंगे, किस तरह से हम लोग को जो मंत्र देंगे उस मंत्र का हम लोग अनुपालन करेंगे। तो आप लोग सभी इस बात से सहमत हुए हैं और सभी महिलाएं भी इसलिए रुकी हैं कि हमारे बीच जो व्यवस्था परिवर्तन आजादी के बाद, गांधी जी के बाद फिर हमारे बीच प्रशांत जी आए हैं और हमारे जो गांव की बदहाली है, गांव गांव में चलकर यहाँ हम सबों को बताने आए हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आपके आशीर्वाद से इतने 1000 किलोमीटर चले हैं और आपके आशीर्वाद की इनको जरूरत है और हम अपने गांव को, अपने प्रखंड को आगे सब लोग मिलकर बढ़ाएंगे। हम इसके लिए सभी संकल्प करते हैं कि आप जो हमें मंत्र देंगे हम उस मार्ग पर चलकर अपने जिले को, अपने प्रखंड को आगे बढ़ाएंगे, उसका अनुपालन करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय जन स्वराज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब इस पंचायत के सम्मानित विचार वरुण सरकार जी, वो सब वरुण जी। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, यहाँ पे उपस्थित सम्मानित जनता, अभिभावकगण एवं युवाओं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रशांत किशोर जी जो एक मकसद के साथ चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। आप लोग पेपर में सुनते होइएगा, टीवी में देखते होइएगा, लेकिन आज उनसे रूबरू होने का आपको मौका मिला है और उनका क्या विजन है वो आपको अभी बताएंगे कि आपके बच्चे का भविष्य, बिहार का दशा कैसे सुधरेगा, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत लंबे समय से भी आप लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए हम कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करेंगे और उनको देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार में है, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। नमस्कार, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप समय निकाल कर आए हैं, शायद काफी देर से बैठे भी हुए हैं। हम लोग सुबह से पैदल चल ही रहे हैं, कहीं रुके नहीं हैं, लेकिन पैदल चलने में ये दिक्कत है कि जो जहाँ रोक लेगा वहीं पर उतना रुकना पड़ता है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको कोई मीठी बात बताने भी नहीं आए। 2-4 कड़वी बात बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप यहाँ 50-60 बरस से जिस परेशानी में जी रहे, ऐसी आपकी कोई समस्या नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है। यहाँ हर आदमी जानता है कि बिहार में बच्चों के पढ़ने की सुविधा नहीं है। सबको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है। सब लोग जानते हैं कि यहाँ नाली, गली, सड़क, सबका हालत खराब है।
आप में से हर व्यक्ति को पता है कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ कोई सरकारी दवा डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। ये सारी बात आप जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप अपना सुधार के लिए कुछ नहीं करते। आप यहाँ बिहार में जहाँ 5 आदमी बैठेगा वो दिन रात राजनीति ही बतियाता है, लेकिन जिस दिन वोट देने जाएगा, आप जाइए, हम जाएं, बिहार में जिस समाज के भी लोग हैं, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी यहाँ वोट देने जाता है उसको सब चीज याद है, खाली अपनी और अपने बच्चों की समस्या याद नहीं। बिहार की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर लोगों को सारी समस्याओं का ज्ञान है, लेकिन वो वोट अपनी समस्या पर नहीं करते। यहाँ पर वोट लोग 4 ही बात पर करते हैं। 5 वर्ष बैठ के सब समस्या बतियाइएगा, लेकिन वोट के दिन सिर्फ 4 बात आपको समझ में आएगा। पहला बात, आपकी जाति क्या है, कौन आपके जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, काम किया हो, नहीं किया हो, आपके जात का होगा तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा। जो जात से बच गया वो धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं। हिंदू मुसलमान, आप में से जिनको भी लगता है कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, तो आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए, क्योंकि अगर हर आदमी जात पर ही वोट देता तो मोदी जी को यहाँ वोट कैसे मिलता। मोदी जी के जाति के तो लोग नहीं रहते हैं बिहार में। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पुलवामा हो गया, मंदिर बनाना है, तो आपके बच्चे चाहे भूखे पेट सो रहे हो, आपके बच्चे चाहे जीवन भर मजदूरी कर रहे हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं है। आपको पुलवामा दिखता है, अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता है। तो जात पर वोट दिए, नहीं तो धर्म पर वोट दिए, दोनों से बच गए। तो जिन्होंने भी लालू जी का राज देखा है, वो लोग बताते हैं कि भैया 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू जी का राज लौटना नहीं चाहिए। बड़ा अपराध था। डकैती अपहरण का भय इतना आपके मन में है कि उसी भय से आप भाजपा के निकम्मे से निकम्मे नेता को भी जाकर वोट देते। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो बिहार में आपके सामने बचा कौन? बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो यहाँ मुसलमान है वो यही कहता है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ही ललटेन दिख रहा है, इसी को वोट दबाएंगे। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा है। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ रहा है। काहे के लिए गाना गाते, क्यों बैठ के भाषण देते? ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया स्कूल नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। अरे मेरे भाई, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ये सब पता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने पूरे बिहार के बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं की वजह से आपके घर के जवान बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं नेताओं को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप जाकर वोट देते हैं। तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन आदमी है? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम आपको ये बताने के लिए घूम रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का अगर चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई दल, कोई नेता, कोई विचारधारा
आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम अभी आपके गांव में आ रहे हैं, 12 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। पिछला 12 महीना में 4000 गांव में गए। जिस गांव में भी जाते हैं, अगर 100 बच्चा मिलता है तो आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको यहाँ गांव में बैठे बैठे पुलवामा पाकिस्तान समझ में आ रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना दिखाई दे रहा है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बने ये समझ आ रहा है, लेकिन अपने बच्चों के पैर में चप्पल नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यहाँ घर घर से जवान बच्चे मजदूरी करने गए। 25 साल 30 साल का लड़का हो गया। जिस स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाइए, बिहार के बच्चे पीठ पर झोला बांधकर मजदूरी करने जा रहे। जो बस में, ट्रेन में लड़के जा रहे हैं, भेड़ बकरी के तरह बैठ के जाता है। जहां जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4-5 लड़के रहते। 12,000 15,000 रुपया के मजदूरी के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है। वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं, चाची वोट काहे दिए थे? तो लोग यहाँ कहता है क्या करे, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। वाह रे भाई, आपके घर का सवांग, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, चचा, भतीजा, साल भर जिसका आप मुंह नहीं देखते, कोई छठ में 10 दिन घरे आएगा तो एक बार मुंह देखिएगा। वहां आदमी बीमार पड़ जाए, आज छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी 6,000 8,000 रुपया के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और आपको जिस दिन वोट देना है उस दिन वोट आप ऐसे ही दे देते हैं, वोट जात पर दे देते हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे। ये नेताओं को गाली देना बंद कीजिए। जहां पर भी हम जाते हैं, आदमी 100 को गाली देता है। ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया नेताजी मुंह नहीं दिखाए हैं। आप फिर पूछते हैं कि कई बार से विधायक जी जीत रहे हैं? ए भैया 3 बार से। सांसद जी कई बार से जीत रहे हैं? 4 बार से। दोनों बात कैसे हो रहा है रे मेरे भाई? आपका काम भी नहीं हो रहा है, आप बोरा में बांध कर उसको वोट भी दे रहे हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? बिहार की जनता को सुधरना नहीं है। जिस गांव में भी हम जाते हैं, लोग कहता है कि मुखिया जी काम नहीं कर रहे, मुखिया बड़ा चोर है। ए भैया मुखिया जी नाली गली नहीं बनाए। ए भैया राशन कार्ड में मुखिया जी 2,500 3,000 घूस ले रहे हैं। इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस लग रहा है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव हुआ, पूरे बिहार में 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप। मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने। 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किया आपने। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन आप अपने बेच रहे थे वोट, जिस दिन 500 रुपया पर अपना वोट बेच रहे थे, मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे थे, उस दिन समझ में नहीं आ रहा था कि वही आदमी जीत कर जाएगा तो आपके बच्चों का निवाला छीनेगा। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो कौन आपको सुधार सकता है? इसीलिए हम 12 महीना से घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर एक ही चीज समझा रहे हैं, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार हमारी बात मानिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट के समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए,
कोई कह रहा है धर्म के लिए दीजिए। हम आपको एक के सलाह दे रहे हैं, एक ही मंत्र आपको देकर जा रहे हैं, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे, अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके हमारे बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। वोट चाहे आपको जिसको देना है दे लीजिए। देखिए, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हम कहते हैं तो बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप जात का झंडा उठाए, आप जात का झंडा उठाए हैं, आप धर्म का झंडा उठाए हैं। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के लिए नहीं सजग है, उस समाज का क्षय होना निश्चित है। हम अभी चलते हैं तो लोग बता रहा है, ए भैया बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप आगे आगे चलिए, आपके सब आपके साथ हम लोग रहेंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, भैया हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? अरे आपका तो अपने ठिकाना नहीं है, आपको अपने बच्चों का ठिकाना नहीं है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? हम आपसे साथ मांगने नहीं आए हैं, आपको हाथ जोड़कर समझाने आए हैं। जगिए, अभी से भी सुधरिए। आपका हमारा आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। अगर नहीं सुधरिएगा, नाली गली हिंदू मुसलमान 5 किलो अनाज पर वोट का सौदा करते रहिएगा, तो आपके बच्चों का भला होने वाला नहीं है और कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। आप स्वयं से अपने बच्चों के गुनाहगार हैं। नेता एक बार जीतेगा, एक बार कोई आपको ठग सकता है। 50 वर्ष से आप ठगाइए रहे हैं, 50 वर्ष से आपको अकेले नहीं आ रहा है। नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने चुनकर जिताया है। तो जब नेता जीत कर जाता है, आप उस दिन अपना वोट देते समय दिमाग ताखा पर रखते हैं और उसके बाद 5 बरस भिखार बनकर घूमते हैं। ए भैया नाली गली बनवा दीजिए, ए भैया तनी सड़क बनवा दीजिए। अरे आपको सुधरना कहाँ है? अभी देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। कभी आपने सोचा कि वही मोदी जी बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते, बिहार में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते कि मोदी जी को पता है, गुजरात का आदमी कह रहा है मोदी जी विकास कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, रोजगार दीजिए, बुलेट ट्रेन दीजिए तो आपको वोट देंगे। बिहार में आदमी कह रहा है मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज हम लोग को आप दे रहे हैं, ये बहुत है हम लोगों के लिए, आपको बोरा में भर के हम लोग वोट देंगे। यहाँ के आदमी ने, यहाँ के आदमियों को अपना सौदा करने भी नहीं आता। आप तो अपने वोट का कीमत लगाए हैं 4 किलो अनाज, आपको इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। गुजरात से 26 MP जीत कर गया है मोदी जी का, बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे और हम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन बिहार का हर आदमी अपने को होशियारे समझता है, हमसे ज्यादा कोई चालाके नहीं है। देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं आप, देश में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य हैं, लेकिन यहाँ का आदमी उसका आंख नहीं खुल रहा है। इसीलिए आपके और हमारे बच्चों को ये भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए ये पैदल चल रहे हैं।
अपना घर परिवार छोड़ के, अपना फर्ज समझ के जीवन में अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है तो ये सोच कर आए हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, कम से कम एक बार प्रयास करके देखें, गांव गांव जाएं, आपको हाथ जोड़े, समझाएं, जगाएं कि अरे मेरे भाई अपने लिए नहीं तो कम से कम एक बार अपने बच्चों के लिए जगो। नहीं जगोगे तो इसी बदहाली में जीवन बीत जाएगा। यही बताने आए हैं। आपसे वोट नहीं चाहिए, किसी का चंदा पैसा नहीं लेते हैं, एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते, अपना पैदल ही चल रहे हैं, अपना चाय खाना खिचड़ी साथ में लेकर चलते हैं। आपसे सिर्फ आप मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस का जो हम लोग काई जमाए हैं, इतना आसानी से साफ होने वाला नहीं है। अभी हम 12 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और पैदल चलना पड़ेगा। कैसे चल रहे हैं? आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 12 महीना से चल रहे हैं, इसलिए चल पा रहे हैं कि ये ऊपर वाले की कृपा है और आप जैसे लोगों का दुआ और आशीर्वाद है। तो आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं कि आशीर्वाद दीजिए ताकि बिहार में घर घर गांव गांव जाकर लोगों को समझाएं, आपको जगाएं, इस बात के लिए तैयार करें कि मेरे भाई एक बार खड़े होइए, अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही संदेश लेकर आए हैं। और वोट का कीमत सही लगाइए, कम से कम सौदा तो करना सीखिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, जिससे मिलिए कहता है नाली गली बनवा दीजिए, जिससे मिलिए कह रहा है भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए। अरे आपको जीवन भर राशन मिलता रहेगा तो उससे क्या आपका गरीबी दूर होगा? आपको जीवन भर सड़क सरकार यहाँ बना दे, सरकार चाहे बिजली ला दे, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो, जब आपके बच्चों के पास रोजगार हो। यहाँ कोई बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। अपने बच्चों के स्कूल में यहाँ आप जितने लोग आए हैं, कभी जीवन में आप नहीं गए होंगे। यहाँ अगर नाच आ जाएगा ऑर्केस्ट्रा का, पूरा जवार टूट पड़ेगा। यही स्कूल में बच्चों के पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई नहीं जा रहा। बच्चा भी आपका खिचड़ी खा के आता है, उसी में आप मगन है, पिलुआ वाला खिचड़ी खिला के। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, खिचड़ी खा रहा है, तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बात बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? लेकिन आपको वो समझ नहीं है। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, आपको तो अपने बच्चों को मजदूर बनाना है। यही आपकी दशा है, इसलिए हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। संकल्प लीजिए। अरे ये क्या बना दिया आपने बिहार को? ये आपके हमारे पूर्वजों की जमीन है। ये वो जमीन है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। ये वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। और आज हम लोग का दशा देखिए, यहाँ जो पूरा बिहार को अनपढ़ बना दिया, पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया, और हम लोग का आंख नहीं खुल रहा है। यही आपसे आग्रह करने आए हैं, एक बार अपने इस पूर्वजों के जमीन के सम्मान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंख खोलिए, जाति धर्म से ऊपर उठिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाइए। नहीं बनाइएगा तो ये आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा है, और न ठीक लगे तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। बिहार में गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर लोगों को समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो इसको अपनाइए। बहुत आदमी भी कह रहा है ये भाई वोट मांगिए नहीं रहे तो बिहार सुधरेगा कैसे? देखिए यहाँ के लोगों की समझ। गांधी जी ने देश को आजाद कराया। गांधी जी आपसे, आपके बाप दादा से वोट लेने आए थे। गांधी जी ने वोट लेकर देश को आजाद नहीं कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपके पूर्वजों को बताया कि आजादी से कम पर समझौता नहीं होना चाहिए। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला,
तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको उठना पड़ेगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है। अगर बिहार को सुधरना है तो बिहार के लोगों को सुधरना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधरिएगा तो आपके बच्चों को पंजाब और हरियाणा में जाकर मजदूरी करना ही पड़ेगा। यही संकल्प लेकर चले हैं, यही बात बताने चले हैं। अगर आपको ठीक लगे तो बहुत अच्छा है, और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। आप आए, इतने देर मेरा इंतजार किया, आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमको यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और जाना है पैदल। आप सब एक नारा लगाकर हम लोग खत्म करेंगे। इस धरती के सम्मान में मैं एक बार बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब 1 मिनट में समझिए ये नारा आपसे क्यों लगवाया जा रहा है। ये नारा आपसे इसलिए लगवा रहे हैं, बिहार से बाहर जब आपके हमारे बच्चे जाते हैं तो कहता है लोग बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहारी कह के बिहार के लोगों को हर दिन पूरे देश में अपमानित किया जाता है। ये हम लोगों ने अपने राज्य का क्या दशा बना लिया है। अरे इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये आपके हमारे पूर्वजों का जमीन है। हम लोग सब बेवकूफ लोग नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। जगिए, संकल्प लीजिए कि चाहे आधा पेट खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाइए। मजदूर बनाकर उससे पैसा मत कमवाइए, नहीं तो आपका कहीं भला होने वाला नहीं है। अपने बच्चों के आप गुनाहगार हैं। आप और हमने ये व्यवस्था बनाई है कि हम लोग के बच्चों को अनपढ़ बनकर पूरे देश में मजदूरी करना पड़ रहा है। आप जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। यही बात कहने आए हैं। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी का यहाँ पर भाषण हुआ, लोगों ने सुना और कई बिंदुओं पर उन्होंने अपने बातों को रखा। अब यहाँ सभा की समाप्ति हो रही है। ग्राम पंचायत मकसूदपुर का और देख सकते हैं लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब जो है देखिए इस प्रकार से अब प्रशांत किशोर जी यहाँ से निकल रहे हैं। उन्होंने लालू जी और नीतीश जी और भाजपा तीनों पर अपने हिसाब से, अपने तरीके से प्रहार किए हैं, लेकिन लालू जी पर का जो है उस पर थोड़ा सा तीखा प्रहार है। और इस प्रकार से यहाँ से वो निकल रहे हैं। इस कार्यक्रम को यहाँ के जो मुखिया है वरुण सरकार, शंकर सिंह, भगवती सिंह और स्थानीय लोग ज्योति कुमारी है, ज्योति देवी है, और यहाँ पर मिलकर इसको राज किया है। और इस प्रकार से यहाँ प्रशांत किशोर जी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रविशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत पंचायत के ग्राम कोला से आज 27 सितंबर 2023 को सभा में लाइव किया। अपने दर्शक भारत लाइव के बताने के लिए।